अब भाई की शादी थी मेरे, बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे हम। तो मेरी इस फ़ोटो पर काफ़ी सारी महिलाओं ने बोला इतना मेकअप करने की क्या ज़रूरत थी, कुछ ज़्यादा ही कर लिया। तो मैंने उन्हें कहा बड़े प्यार से, विनम्र भाव से कि जी देखिए मेरे भाई की शादी थी, इतना मेकअप तो बनता है, कुछ खास भी नहीं है, सिंपल है, सिर्फ काजल लगाया है, लिपस्टिक लगाई है। तो बस भाई की दुल्हन को विदा करवा के हम ले आए घर। अर्ली मॉर्निंग 6 बजे हम घर आए थे। तारों की छाँव में दुल्हन की विदाई हो गई। और देखिए गलती हो जाती है इंसान से, यहाँ पर ना हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हबड़ तबड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो हम लोग ना भाभी की चप्पल उतरवाना भूल गए। यहाँ पर ध्यान मतलब आप समझ सकते हैं कि जब घर में कोई बड़ा ना हो, बस मम्मी हो, मम्मी की तबीयत ठीक ना हो और हम भाई बहन चारों लगे हुए हों कुछ कुछ रस्मों में, तो माइंड से स्किप हो गया। हमने भगवान से माफ़ी मांगी इस चीज़ के लिए। कलश पे जो भाभी पैर लगाते हैं ना, उस पर उस टाइम उनका चप्पल उतारना हमारे दिमाग से उतर गया। उसके बाद एक रस्म होती है मुसल घुमाई वाली, वो भी एक रिचुअल है बहुत इम्पोर्टेंट, वो बड़े भाई और बड़ी भाभी ने कर दिया। फिर उसी दिन रात में गीत गाए जाते हैं, जिस सभी आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं वो आती हैं, कुनबे की औरतें आती हैं और जो नई दुल्हन है वो गीत गाती है। पहले तो जो गांव गली मोहल्ले की औरतें हैं वो गीत गाती हैं। ये जितनी भी यहाँ पर आप महिलाओं को देख रहे हैं सिर्फ हमारी पड़ोसने हैं, जो बहुत प्यार से बहुत ही अच्छे से हमारे घर में हर इवेंट को इन्होंने सेलिब्रेट किया, एंजॉय किया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम सब एक ही परिवार है, हंसते गाते हुए। बस एक बार इन्विटेशन देना है और हर कोई वहाँ पर मौजूद था, बच्चों से लेकर बड़े तक सभी को। बट गाँव की ना ये बात बहुत अच्छी होती है कि छोटी छोटी खुशियों में, छोटा सा बर्थडे भी अगर कोई अपने बच्चों का करता है ना तो सब लोग जाते हैं। जैसे मेरे सामने वाले घर में बच्चे का बर्थडे था तो हम सब लोग गए थे। जो ये बैठी है ना पीली साड़ी वाली, इनकी पोती का जो गोद में है, इनका बर्थडे था तो हम सभी गए थे। तो सब जाते हैं, हमने कोई अनोखा कार्य नहीं किया था। तो जब भाभी, नई वाली भाभी मेरे से तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटी है, 10-15 साल छोटी होगी मुझसे। तो ये मैं 40+ हूँ, ये 30 से भी नीचे है, लगाओ लो। ये 25-26 साल की होगी ये, मुझे तो एग्जैक्ट इसकी एज भी नहीं पता क्योंकि ज़्यादा कॉन्वर्सेशन मेरी हुई नहीं थी। बिकॉज ये पढ़ने वाला बच्चा है, हमेशा पढ़ाई करती है, तो फिर ज़्यादा फ़ोन पे नहीं रहती है, फ़ोन पे बहुत रेयर है, तो पढ़ने लिखने में ज़्यादा ध्यान रहता है। इसलिए हमने भी इसको डिस्टर्ब नहीं किया, ना ही कुछ खास मैंने पूछा, ना मेरी फ़ोन पे कोई कॉन्वर्सेशन हुई। सब कुछ घर वालों ने कर लिया था। मेरा गला बहुत ख़राब है इसलिए आपको आवाज़ थोड़ी वियर्ड लग रही होगी। बाय द वे यहाँ पर क्या होगा कि आज जो दुल्हन है वो 5 गीत गाएगी और थोड़ा सा नाच गाना करेगी। उससे पहले जो आस पड़ोस में होती है, जो घर की कुनबे वाली औरतें होती है, वो उसको थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए, ताकि वो हल्का फील करे, नए घर में आई है तो उसको हल्का फील कराने के लिए पहले आस पड़ोस की महिलाएं, घर की महिलाएं ये सब नाच गाना करती हैं। हमारे लोकगीत है ये, जो शादी में बन्ना बन्नी गाए जाते हैं वो सब यहाँ पे गाए जा रहे हैं। घर की औरतें मिलकर ढोलक बजाती हैं। ये सब होना ज़रूरी है, इसके बिना शादी नहीं होगी। आप बेशक कितनी भी कैसेट चला ले, कितना भी वीडियो चला ले, कितना भी यूट्यूब चला ले, बट जो ये इस टाइम पर चल रहा है इसके बिना ब्याह नहीं हो सकता। एक चीज़ इस बार शादी में थोड़ी अलग मुझे लगी कि जैसे पापा जी हैं मेरे, उनकी मौसी वगैरह हैं, वो हमेशा आ जाते थे। तो घर में एक बुज़ुर्ग महिला हो जाती थी जो घर में देवी देवताओं का पूजा पाठ का सारे विधि विधान का ख्याल रखती थी। इस बार कोई नहीं आया। इस बार सबसे बुजुर्ग महिला मेरी मम्मी थी और कोई नहीं था। मेरी मम्मी की एज इतनी ज़्यादा नहीं है, पर चूंकि कुछ ऐसे झटके उन्हें लगे हैं जीवन में जिसकी वजह से वो समय से पहले बुज़ुर्ग हो गई हैं। एक दिन सबको बूढ़ा होना ही है, हम भी हमेशा जवान नहीं रहेंगे और बचपन, जवानी, बुढ़ापा ये सब आता जाता रहता है। बस ये है कि प्यार से हंस बोल के मिल के रहना चाहिए। अब ये आपका मोल, मतलब आपका भाव भी है कि आपके घर में इतने सारे लोग आते हैं, हर आपकी खुशियों को जो है मतलब आपके सुख दुख में खड़े होते हैं। तो ये आपका प्यार ही है। आप किस तरीके से अपने दोस्तों के साथ, अपने नेबर्स के साथ रहते हो जब इस टाइम पर लोग आते हैं ना, उससे बस यही पता चलता है कि भाई आपकी किससे कितनी बनती है। तो बस यहाँ पर ये हमारी पड़ोसने हैं जो घर से बहुत दूर रहती है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बोलते हैं गीतों का बुलावा दे आना। तो गीतों का बुलावा देने पर ये सब आती हैं और बहुत अच्छे से नाचती। देखिए बताइए, हमारे घर में शादी है, इनको क्या मिल रहा है, लेकिन खुशी आप इनके चेहरे पे देख सकते हैं, इनके हाव भाव से आपको दिख रही होगी। तो बस यही है गाँव का असली सुख, जो लोग बिना बुलाए आते हैं। ये दूसरी वाली भाभी है, ये भी पड़ोसन है, देखिए कितना अच्छा डांस कर रही है, बिना कहे अपने आप उठ के लोग नाच रही थी ताकि नई वाली दुल्हन को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और वो भी जो उनका शगुन है, जो उनकी रस्म है, उसे पूरा कर ले। और देखिए हमारे यहाँ क्या है ना कि जात बिरादरी कुछ नहीं होती। हमारे आस पड़ोस में जो भी रहते हैं हर किसी के यहाँ बुलावा जाता है और सब लोग आते हैं। और हमारा घर इतना बड़ा है, ये जहाँ पर ये नाच रही है ना भाभी,
नाच नहीं बोलते हैं बेसिकली, जहाँ पर ये भाभी नाच रही है ये इतना बड़ा है कि यहीं पर भाई की सगाई हुई, यहीं पर हमारी कार भी खड़ी हो जाती है, यहीं पर हमारी 3-3 बाइक भी खड़ी हो जाती है। तो बहुत स्पेसियस हाउस है हमारा। ये प्लस पॉइंट है कि कहीं जाना नहीं पड़ता, भाई जैसे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं ब्याह शादी में, तो गांव में सभी के घर बड़े बड़े होते हैं, खुले खुले होते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। दूसरा यही शादी अगर हम दिल्ली वगैरह में करें तो इतना स्पेस नहीं होता घरों में, लिमिटेड सा स्पेस होता है और बड़ी दिक्कत होती है सारे फंक्शंस अरेंज करने में। बस वहाँ पर क्या होता है कि मेन शादी वाले दिन डीजे लग जाता है और उस पर नाच गाना शुरू हो जाता है, ये सब छूट ही जाता है छोटे छोटे घरों में स्पेशली। बाकी तो भैया सबका अपना है, अपने घर में कौन कैसे करते हैं आप कमेंट करके बताइएगा पक्का। साड़ी वाली है नई भाभी और जो सूट में है ये है पुरानी भाभी। ये पुरानी हो गई, 12-13 साल पुरानी है, तो इसको भी डांस नहीं आता, लेकिन देखिए कितना सपोर्ट कर रही है अपनी देवरानी को। खड़ी हो गई, आज तक नहीं नाची है लेकिन आज खड़ी हो गई अपने आप कि नहीं इसको अकेलापन नहीं फील होना चाहिए, मैं इसका साथ दूंगी। हमने कहा ठीक है भैया खड़े हो जाओ। मैं तो रिकॉर्ड ही कर रही थी इनका नाच गाना और ये लगी हुई थी, वार फेर कर रहे थे सब लोग भर भर के, अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो नई भाभी को भाई डांस बिल्कुल नहीं आता, गीत गाने आते, गीत कई गाए उन्होंने, ढोलक भी बजा दी। मुझे नाचना भी आता है, मुझे गाना भी आता है, मुझे ढोलक बजानी भी आती है, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। लाइक मुझे ये है कि अगर कोई काम है और वो आपको करना है तो मैं उसे कर लेती हूँ, चाहे जैसे भी करना मैं उसे कर लेती हूँ, मना नहीं करती हूँ कि नहीं करूँगी। शुरुआती दिनों में जब नई नई शादी होती है फर्स्ट डे तो हेजिटेशन देखो होता ही है, क्योंकि अपना घर छोड़ के लड़की दूसरे घर में आती है, इस घर में अपने आप को ढालने में समय लगता है। एक दिन में कोई भी महिला इतनी नहीं खुल सकती कि वह यहाँ पहले दिन में नाच गाना शुरू कर ले। लेकिन मेरी शादी 2018 में हुई थी और मेरा रिसेप्शन था 20 जनवरी की मेरी शादी थी। किसका मेरा रिसेप्शन था भाई, मैं तो ऐसे डांस करी वहाँ पे, ऐसे डांस करी, मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मैं बेहोश हो गई थी उस दिन वहाँ पे। फिर मेरे हस्बैंड, उस टाइम मैं ओनली 45 kgs थी और मेरे हस्बैंड 50 kgs थे, बहुत दुबले थे हम दोनों। तो मेरे हस्बैंड फिर जैसे मैं बेहोश हो गई वहाँ पे डांस करते करते, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे, इतना डीजे चल रहा था, इतनी ग्रैंड पार्टी थी, 18 साल पहले की बात बता रही हूँ, पूरी नाइट पार्टी चली थी, लगभग 2 बजे तक चली थी और मुझे भी बहुत हो रहा था भाई, होता ही है सब पुश करते। तो मैंने कहा ना मैं मना नहीं करती हूँ, तो मैं इतना डांस किया, मैंने इतना डांस किया कि मैं डीजे पे